तो राम का जुम्मर है क्या बोला उधर बैठा करो तुम चाटो चाटो या फूको फूको चाटो साले फूको सर चाटो बोलो क्या बैंक नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर पब्लिक। बात करें झारखंड में, तो झारखंड में मॉब लिंचिंग पर कानून बने महज 15 दिन हुआ है और इसी बीच में एक ऐसी घटना सामने निकल कर आती है जिस पर बीजेपी वाले या फिर यूं कहे तो भाजपा वाले राजनीति कर रहे हैं। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं चूँकि एक तरफ आप देखेंगे कि बीजेपी वाले, बीजेपी के नेता, चाहे बाबूलाल मरांडी की बात करें या फिर आपका रघुवर दास की बात करें, तो उन्होंने घटना स्थल पर भी जाके पीड़ित परिवार से मिला। लेकिन उन्हीं की पार्टी की अगर बात कीजिएगा, दूसरा चेहरा तो आपका बात करे कि अभी आज से ठीक 4 दिन पहले की घटना है धनबाद में, जहां पे एक अल्पसंख्यक युवक को उन्होंने ना सिर्फ मारा पीटा बल्कि थूक के चटवाया, उठक बैठक करवाया। ये भी धनबाद के एक चौक की बात है और वहाँ पे आपको जो है ना कि उस युवक ने काफ़ी गिड़गिड़ाता रहा कि हमें छोड़ दिया जाए, लेकिन इस मामले पर उन्होंने किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती, बल्कि उन्होंने थूक के चटवाया, जय श्री राम भी बुलवाया। अब बात रहे कि आरोप ये भी लगाया कि दीपक प्रकाश के ऊपर उन्होंने अपशब्द कहा। अब हमारे साथ इसी मुद्दे को लेकर बातचीत करने के लिए मौजूद है कांग्रेस के प्रवक्ता तौसीफ, डॉक्टर तौसीफ जी। सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर। बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ बीजेपी वाले इस तरह मामले को जो है कि लेकर आलोचना कर रहे हैं मॉब लिंचिंग के ऊपर। मॉब लिंचिंग की तो खैर मैं भी आलोचना करता हूं कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक तरफ बीजेपी वाले इस चीज़ को लेकर आलोचना कर रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के नेता जो है इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। देखिए, हमारी जब सरकार नहीं थी तो हम लोगों ने बहुत ही इसको फील किया और देखा कि किस तरह से रघुवर सरकार में मॉब लिंचिंग लोगों का हुआ। और मॉब लिंचिंग कोई ख़ास एक कम्युनिटी पे नहीं हुआ है, उस सभी कम्युनिटी के ऊपर मॉब लिंचिंग उनके ज़माने में हुआ है। तो इसको देख करके राज्य की जनता का जो सोच था, उस सोच को देखते हुए ये तय किया था कि अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो मॉब लिंचिंग पे कानून बनेगा। तो उसी कदम को आगे बढ़ाते हुए, कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मॉब लिंचिंग पे कानून सरकार ने बनाया। तो ये कानून जो है वो किसी कम्युनिटी के पक्ष में और विरोध में नहीं है। मॉब लिंचिंग किसी के साथ भी हो सकता है। यहाँ पे जितनी भी मॉब लिंचिंगें हुई हैं उसमें कोई एक ख़ास कम्युनिटी पे नहीं हुआ है, वो सभी हैं उसमें। मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, हर लोग हैं। तो मॉब लिंचिंग जैसी घटना अगर अभी होती है 21वीं सदी में हम चले गए हैं, हम कहते हैं कि हम बहुत डेवलप कर रहे हैं, हम अमेरिका के शाना बशाना चलते हैं, कंधा से कंधा मिला करके चलते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब कहीं ना कहीं इस तरह की जब घटना होती है तो फिर समझ में ये आता है कि कहीं ना कहीं बहुत हम लोग पीछे हैं, हमारी सोच जो है अभी डेवलप नहीं की है, हम वहीं के वहीं हैं जहां हम थे। अब जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह से इधर उधर जा कर के लोगों को उकसा रहे हैं और जो राज्य का माहौल एक तरह से ये ख़राब करना चाहते हैं, चूँकि कानून बन गया है और ये कानून के ख़िलाफ़ है, ये प्रचार ये करें कि किसी एक ख़ास कम्युनिटी के लिए है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि कम्युनिटी के लिए नहीं है, ये इंसानियत को बचाने के लिए है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है ये कहीं ना कहीं राज्य में घूम करके उन्माद फैलाना चाहते हैं, जो ये सरकार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर इस तरह की कोई भी घटना में शामिल होगा तो उस पर पुलिसिंग कार्रवाई जो होती है, कानूनी कार्रवाई जो होती है वो सब होगी और जो भी उचित समझ में आता है लोगों को वो जांच के बाद उस पर में कार्रवाई होगी। अभी जो हाल के दिनों में आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा
उनके कार्यकर्ता और नेताओं के द्वारा एक व्यक्ति को पकड़ करके धनबाद में उसको मारा पीटा, थूक चटवाया और पता नहीं क्या क्या कहवाया। तो ये भारतीय जनता पार्टी लोगों की सोच है, ये वो जो उनकी सोच है उसी सोच के हिसाब से वो काम करेंगे। वो नफरत की हमेशा उन लोगों ने राजनीति किया है। एक तरफ वो विधवा विलाप कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो थूक के चटवा भी रहे हैं। हाँ, ये तो देखने की चीज़ है, जनता देख रही है, देश की जनता देख रही है। हम कह सकते हैं कि इनकी दोहरी रवैया है। उस लड़के के ऊपर इन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि वो भारतीय जनता पार्टी और ये नरेंद्र मोदी जी को, प्राइम मिनिस्टर को, वो कुछ अब्द शब्द बोल रहा था और यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी के ऊपर भी उसने कुछ टिप्पा टिप्पणी किया था। तो मुझे नहीं लगता है कि दीपक प्रकाश जी को भी लोग कोई जानते हैं क्या? अगर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कोई आलोचना करने का तो अधिकार हर किसी के ऊपर। अरे जानेगा तब ना, दीपक प्रकाश जी को जानता कौन है? एक ऐसा आदमी जो एक राह में चलने वाला आदमी से आप पूछेगा कि दीपक प्रकाश जी कौन है, वो कुछ नहीं बता पाएगा। वो अगर एक्टिविस्ट होता, किसी पार्टी के साथ शामिल होता, वो किसी पार्टी का नेता होता, कार्यकर्ता होता, तब वो दीपक प्रकाश जी को जानता और उनके ऊपर कुछ कहता। उनको तो जानता ही नहीं कोई। तो दीपक प्रकाश जी के ऊपर ये तो बिल्कुल ही मतलब समझिए कि ऐसा ही बात बनाई गई है और ये जांच का विषय है, जांच होना चाहिए। और इस पे अगर उसने कहीं पे गलतियां की हैं, अगर उसने कहीं पे कोई अब्द शब्द बोला है, तो बिल्कुल उस पे जांच हो और कार्रवाई होनी चाहिए। कौशिक जी, एक चीज़ बताइए कि जिस तरह से सिमडेगा मॉब लिंचिंग घटना को लेकर के अर्जुन मुंडा भी गए और रघुवर दास भी गए, बाबूलाल मरांडी भी गए, और दूसरी तरफ उन्हीं के नेता सरेआम जो है एक युवक को थूक करके चटवा भी रहे हैं। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये दोहरी नीति लगाई जा रही है। ये डबल स्टैंडर्ड और इन लोगों का जो चरित्र है ना, ये तो लोगों ने देखा है। देखिए, जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, स्वतंत्रता आंदोलन जब हो रहा था, तो उस ज़माने में भी देख लीजिए, इनके चरित्र को देखिए। तो अब इनके पास देखिए, ये लोग हमेशा ऐसे ही करते हैं। एक तरफ किसान की बात करते हैं और किसान विरोधी काम करते हैं, एक तरफ युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं और युवाओं का रोजगार छीनते हैं। जब झारखंड में बीजेपी की सत्ता थी तो उस समय जो है कि जयंत सिन्हा, लोग आज भी ये नहीं भूले हैं, जो कि मॉब लिंचिंग में शामिल लोगों को एक समारोह में फूल माला से स्वागत किया गया था। आज जैसे ही सत्ता चली गई उनके हाथ से, आज वो लोग विधवा विलाप कर रहे हैं, रोड पे बैठ के मॉब लिंचिंग पे जो शामिल अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, उस पर तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मॉब लिंचिंग किसी भी वो सही नहीं हो सकता है। मॉब लिंचिंग को कौन सही कहेगा? अगर इनके नेता तो फूल माला पहनाए थे सर। नहीं, देखिए, एक बात मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से रघुवर सरकार में मॉब लिंचिंग हुआ और रामगढ़ में एक व्यक्ति को मारा गया, वो मर गया मॉब लिंचिंग से, और उन लोगों को मुझे याद है कि एक समारोह में जयंत सिन्हा ने उनको फूल माला पहना करके उनका स्वागत किया। तो ये तो देखिए, ये देश देख रहा है, दुनिया अब तो देख रही है और राज्य की जनता देख रही है। इसी वजह से ना, इन्हीं सब करतूतों की वजह से यहाँ की जनता ने इन्हें बेदखल कर दिया सत्ता से। और फिर अब ये देखिए, नैरेटिव सेट करना चाह रहे हैं। ये नैरेटिव ये सेट करना चाहते हैं घूम घूम करके। इनके जो नेता हैं, पहले तो इन लोगों में आपस में तालमेल नहीं है, कहना क्या है करना क्या है इन लोगों को कुछ पता ही नहीं है, आपस में ही विरोधाभास हैं इनके। तो पहले तो ये लोग क्लियर कर लें कि बाबूलाल क्या बोलेंगे और दीपक प्रकाश जी क्या बोलेंगे, या फिर उनके और अर्जुन मुंडा जी क्या बोलेंगे, रघुवर दास जी क्या बोलेंगे। इन लोगों को आपस ही में तालमेल नहीं है। सब कोई नंबर गेन करने के चक्कर में लगा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता कौन है, इस चक्कर में ये लोग लगे हुए हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि प्रदेश में ये लोग घूम करके ये एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। कहीं कहीं पे कुछ इस तरह की घटना हो रही है, वहाँ ये लोग पहुँच जा रहे हैं और नैरेटिव ये सेट करना चाहते हैं कि इस सरकार में ये कानून व्यवस्था और इस तरह की घटना जो है आम हो गई है। इन्हें पता नहीं है कि इनका नैरेटिव काम करने वाला नहीं है। ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ये देखिएगा, आप जहाँ जहाँ पे जो संवेदनशील एरिया है, उन्हीं एरिया को ये लोग पकड़ रहे हैं। ये हमेशा ज़ात की, पात की, रिलीजन की बात करते हैं और ये हमेशा इस तरह की बात करते हैं कि जिसमें आपस में तफरका फैले। लेकिन हम
हमारी जो सरकार है वो चाहती है कि आपस में एक भाईचारा हो, आपस में सौहार्द बने। ये देखिए एक लाइन है नैरेटिव, ये सेट ये करना चाहते हैं कि सौहार्द जो बना हुआ है इस प्रदेश का, उसको किस तरह से बिगाड़ा। तौसीफ जी, एक आंकड़ा के अनुसार रघुवर सरकार में तकरीबन 50 से ज़्यादा मॉब लिंचिंग हुई, जबकि आपकी 2 साल से सरकार है और कुछ अगर उंगलियों पे ही जो घटनाएं हैं वो घटना सामने आई है। तो क्या कहना चाहेंगे, एक तरफ जैसे ही इनकी सत्ता चली गई ये आग बबूला हो गया, मॉब लिंचिंग खासतौर पे पूरा एक डिफरेंट माहौल बन रहा है। नहीं, ये तो बता तो रहे हैं कि ये उन्माद फैलाना चाहते हैं, वो लोगों को चढ़ा रहे हैं कि जबकि तुम लोग तबरेज करो, के समय में यही तुम नेता लोग करो, तुम लोग ये सब ये करो, ये तो कर रहे हैं। लेकिन इसे करने से कुछ नहीं, ये सरकार देख रही है, पुलिस प्रशासन देख रहा है, चाहे जितना भी बड़ा नेता हो, अगर वो शामिल इसमें होगा उकसाने में, बढ़ाने में, तो वो बख्शा नहीं जाएगा। ये सरकार छोड़ेगी नहीं, चाहे कोई भी हो। तो तौसीफ जी, एक आखिरी सवाल ये है कि उनका एक ये भी आरोप लगा रहे हैं कि अबुआ राज में बबुआ पूरी तरह से कानून व्यवस्था को बनाए रखने में पूरी तरह से विफल नजर आ रही, क्या कहना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी के लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहिए देशोम गुरु को, शिबू सोरेन जी का, कि उन्होंने आंदोलन को छेड़ करके अपने साथियों के साथ इस राज्य का सपना देखा और राज्य को अलग करवाया। उन्हीं की वजह से राज्य जैसे ही अलग हुआ, भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ पे मुख्यमंत्री बने और कई सालों तक राज्य को चलाया। ये उनका योगदान नहीं है, उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वाले कभी भी कोई भी आंदोलन में शामिल नहीं होते हैं, उनका आंदोलन करने का नेचर ही नहीं है। वो कोई भी उनकी आप हिस्ट्री उठा करके देखिए, उनका इतिहास देखिए कि कोई भी ऐसा एक आंदोलन में वो शामिल हुए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो अपनी बात को ये कह सकते हैं दावे के साथ ठोक करके कि मैंने इस आंदोलन को चलाया और इस आंदोलन के बाद हमने ये पाया। लेकिन वो कुछ नहीं है। तो शिबू सोरेन जी और यहाँ के जो आदिवासी मूलवासी जो लोग थे मिल करके राज्य को अलग करने की बात कही कि अलग दीजिए, मेरा हिस्सा दीजिए, और वो अलग हुआ। और उनको मुख्यमंत्री कॉन्स्पिरेसी की वजह से, कॉन्स्पिरेसी करके नहीं बनाया। जो हक बनता था शिबू सोरेन जी का, उन लोगों भारतीय जनता पार्टी वालों ने नहीं बनाया और बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री। बाबूलाल मरांडी का क्या कंट्रीब्यूशन है झारखंड से संबंधित, बता दीजिए आप। भाई पूछिए उनसे कि आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों बताओ कि तुम क्या मूवमेंट में कभी शामिल हुए थे? उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, कोई कहीं पे कुछ नहीं है। तो ये सब सारी चीज़ें देखना पड़ेगा। वो लोग मारी हुई मछली खाने के लिए बेताब रहते हैं। झारखंड अलग किसी ने करवाया, राज्य इन लोगों ने किया, और अब जो है राज्य में अच्छा शासन प्रशासन आया है, अच्छी सरकार आई है, उसको ये लोग माहौल को खराब करना चाहते हैं, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये थे कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर तौसीफ। इनका साफ तौर पे कहना है कि बीजेपी वाले सिर्फ मुद्दों को भटकाने के लिए जाति धर्म संप्रदाय की बात करते हैं। इनका कथनी कुछ और होता है और करनी कुछ और होता है। ये अपने कार्यकाल में जो गलतियां हुई है या फिर उस कार्यकाल के दौरान जो मॉब लिंचिंग हुई है उस मुद्दे पर क्यों बात नहीं करते हैं। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि बीजेपी और सत्ताधारी पार्टी के बीच में जिस प्रकार से तकरार चल रही है, एक दूसरे के ऊपर में आरोप प्रत्यारोप लगाने का दौर जो चल रहा है, वो कब खत्म होता है। इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया के तमाम ताज़ा खबर से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर पब्लिक। सहयोगी ज्योति के साथ संजय कुमार, रांची।